कि बड़ी बड़ी तरीके से मोदी 400 पार, मतलब कितना 400 पार, लेकिन इधर से तो ट्रांसफार्मर के तार पार नहीं हो रही है, तो 400 पार होता है कि नहीं होता है ये जनता तय करे प्लीज। आप जैसे वो नेता लोग को जो जम्मू के अंदर मेट्रो पहुंच गई है, वो तीसरे बार फिर आ गया, ये नहीं कहेंगे। तीसरे बार एक नेता और आगे हैं जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तीसरे बात एक ही नेता को आप लोग खुद तय करेंगे। तीसरे बार जो लोग आ रहे हैं इस बीजेपी को टिकट लेकर के, क्या जनता इतनी भोली भाली है? अगर जनता भोली भाली है तो मैं कहता हूं कि धन्य हो जनता आप लोगों को, कि आप अगर भले बोले तीसरे बार वो अगर इधर आ रहे हैं, उनको फिर भी आप विजय, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। जिसको मर्जी जिताइए, जिसको मर्जी वोट दीजिए, हम वो नहीं कहेंगे। हमारा काम है ग्रोह। आपने उस दिन आपने जो कवरेज की थी, एक वो जो ऑफिस था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसके बारे में हम भी खुल के सामने आए थे, और उसमें आज आप भी गए थे वहां पे। आपने देखा कि वहां पे जिन चीजों की कमी थी वो सारी पूरी हो गई। कि अगर डिप्लोमेटिक तरीके, अगर डिप्लोमेटिक रिप्लाई सीखना है तो मेरा लगता है मनप्रीत जी से सीखें थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए सीखें कि इन्होंने बड़े तगड़े डेवलपमेंट तरीके से रिप्लाई किए हैं। नंबर 1 कि यहाँ गुटबाजी नहीं है, ये भी झूठ। नंबर 2 डेवलपमेंट का, वो जरनास का हमने दिखा दिया, लाइव दिखा दिया, उसके बारे में भी वो भी झूठ। विजन हो रखे हैं बीजेपी के अंदर, कितने ग्रुपों में बांटा हुआ है ये सारी दुनिया जानती है। अब फर्स्ट ग्रुप तो फ्रंट फुट पे आ गया, अब सेकंड ग्रुप तो हमें दिख नहीं रहा है, वो कौन है? देखो, बजट 11 करोड़ रुपए बजट था 2021-22 का, कितने का, उसका आप हमें वर्जन दो, वो भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप चलो, मैं तो आपको थैंक्स कहूंगा, पहाड़ी एक्सप्रेस थैंक्स कहता है कि कम से कम छोटा लीडर कम से कम ऑन कैमरा थर्ड आइज ऑफ गॉड सामने आए। इसके जनाब वो कौन सी मेट्रो चल रही जम्मू में, बताइए। देखो, अगर क्यों नहीं चल रही है, आप जम्मू में देखिए, जम्मू में कितनी डेवलपमेंट हुई है, ये आपको भी पता है कि मेट्रो की बात करें जनाब, डेवलपमेंट की बात। देखो, अगर आपको मेट्रो की बात करें। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में, मैं हूं BS राजपूत। इस वक्त हमारी टीम बरनास में बैठी हुई है। ये मेरे साथ जो लीडर साहबान हैं बीजेपी के, ये इनसे आज बातचीत होगा। मनप्रीत जी भी बहुत एक्टिव लीडर हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी के लीडर होने के बावजूद भी इनको वहाँ भी तीसरी बार मौका मिल गया किसी दूसरे को, और को कहीं यूथ को मौका नहीं मिला। चलिए आज इसके बातचीत करेंगे, इनकी बातचीत करेंगे, क्योंकि 400 पार होगा कि नहीं होगा, जहाँ सिर्फ 400 पार तो हो जाएगा, लेकिन ये सब दुनिया का कहना है कि 400 पार होगा, पर कैसे होगा, चलिए बातचीत करते हैं। मनप्रीत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ी एक्सप्रेस का, जो अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच आए हैं। थैंक यू आपको। सवाल आपने सुन लिया, सबसे पहले उनके ऊपर 1 बाय 1 करके रिप्लाई करें। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से रिप्लाई ना दें प्लीज़। अगर आप डेवलपमेंट तरीके से रिप्लाई मेरे को दोगे तो पहाड़ी एक्सप्रेस की टीम काउंटर करेगी तो नाजायज टाइम वेस्ट होगा। सच बताइएगा, मोदी 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 मत करिए, लीडर बताइए कि वो लीडरों ने क्या किया यहाँ का, वो बताइए बस। देखिए, जहाँ तक आपने मेरे से बात की कि यहाँ पर 3 बार एक कैंडिडेट को मौका मिलता है, तो मौका परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मिलता है, ऐसे किसी को मौका नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, परफॉर्मेंस है जहाँ पे वो मेट्रो पहुंच गई जम्मू, ये परफॉर्मेंस है? देखो, परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो आप श्रीनगर से स्टार्ट करें। आपने पॉलिटिशियन शुरू कर दिया मनप्रीत जी, मैंने बोला था आपको कि हम डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, आपने अपने प्रश्न कर लिए, अब मुझे बोलने का आप झूठ बोलोगे, हम रोकेंगे, झूठ बोलोगे रोकेंगे। अगर हमारी पूरी बात सुनोगे उसमें टाइम लगेगा, आपको सुननी पड़ेगी पूरी बात। देखिए, आपने जिस तरीके से कहा, ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ पे एक संगठन का जो काम है, यहाँ पर स्टेट के लेवल पे काम नहीं होता है। यहाँ पे राजनीति जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इसको चलाने के लिए यहाँ पर संगठन में बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो इसको चलाते हैं। और ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक डिसिप्लिन होता है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे नहीं है किसी को या टिकट या कुछ भी होता है, ये टिकट का पता नहीं होता है, किसको टिकट मिलनी है इसका किसी को पता नहीं होता है। उन्होंने कितना काम किया है पिछले, जब से 6 सालों में, जब से जो पूर्व में वो पार्लियामेंट में थे, लोकसभा में, तो उन्होंने कितना रजौरी में रोड पहुंच गया है। देखो, डिक्लेरेशन कर दिया है। नहीं, देखो, काम चल रहा है। अभी भी मेरी OIC ग्रिप जी से जब बात हुई थी, तो मैंने उनको कुछ सड़क के बताए थे, इशू बताए थे। कंथान में आपने देखा कि बहुत थोड़ा सा रोड जो है ख़राब है, जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग पूरी तरीके से निकल गई है। और मैंने OIC साहब से पर्सनली उस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा अभी मैं थोड़ा रजौरी में फंसा हुआ हूँ, रजौरी में काम चल रहा है ग्रिफ का, और आप ये नहीं बोल सकते कि काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है रजौरी में। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है।
अगर आप बोलोगे कि 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। संसद में बोल के बैठ करके लीडर साहब बोल रहे हैं कि मेट्रो चल रही है। जनाब वो कौन सी मेट्रो चल रही है जम्मू में, बताइए ना। देखो अगर क्यों नहीं चल रही है, आप जम्मू में देखिए, जम्मू में कितनी डेवलपमेंट हुई है ये आपको भी पता है कि मेट्रो की बात करें जनाब, डेवलपमेंट की बात देखो अगर आपको मेट्रो की बात करनी है या किसी अन्य विषय पे चर्चा करनी है, उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, जो प्रवक्ता बैठे हैं, आप उनसे इन बारे में बात कर सकते हैं। इलेक्शन तो वोटर मैं भी हूँ, वोटर आप ही हैं, तो वोटर का कहीं किसी लीडर से भी अधिकार है पूछने का, तो अधिकार तो जवाब तो देना है। आप कैमरे में बैठे हो, थर्ड आइज में बैठे हो, तो आपको जवाब देना है। बिल्कुल हमें जवाब देना। देखो हमें जिस चीज की अनुमति है, जिस चीज का हमें पता है, हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो चीज आपने बोली है ये हाई कमांड की है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में प्रवक्ता बैठे हुए हैं और उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास तो आते ही नहीं है लीडर, आपके तो आते ही नहीं, कैमरा में पतली गली खिसक जाते हैं। देखो हमारे पास जो है, जो मैं कानूनी जो तरीके से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे पास, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट का जवाब दे सकता हूं जिसका मुझे नॉलेज है। मैं स्टेट की राजनीति जानता हूं, लेकिन उस लेवल तक नहीं जानता जिस लेवल तक मैं समझता हूं कि हमारे बड़े लीडर जो है वो जवाब दे सकते हैं। मैं रियासी की बात करूंगा और फिलहाल इस समय मैं, मेरे पास ये बात आप ठीक बोला। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं मंडल प्रधान हूं अरनास का, और मैं अरनास के लिए बोल सकता हूं। और जो असेंबली रियासी हो गई, कटरा हो गई, और मतलब रियासी जिले की बारे में आप मुझे पूछ सकते हो और मैं उस बारे में आपको बता सकता हूँ क्लियरली। ऐसा ना हो कि भाई आपको तो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट का, तो कहीं आपको मंडल प्रधान से कहीं रिजाइन देना पड़े या निकाल दें, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, हम क्योंकि यहाँ पे टेप लगा रखी है बीजेपी। नहीं, टेप किसी को नहीं लगी है। सारे भारतीय जनता पार्टी के आपको ऑन कैमरा भी दिखेंगे। आप कोशिश करें कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, आप उनसे प्लीज संपर्क करें, वो कैमरे में आने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा लीडर का नाम लूंगा, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हो, मैं मंगू शाह से सबसे बड़ा लीडर कोई है यहाँ पे, उनको भी हमारी टीम लगी थी पीछे, वो पतली गली से खिसक गए कि पता नहीं क्या सवालात पूछे। सवालात का जवाब तो वही दे देता जो होनेस्ट होगा। तो क्या वो होनेस्ट नहीं थे क्या? देखो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे ईमानदार हैं और अपना अपना काम करने का एक डेवलपमेंट का रिप्लाई है। अच्छा सॉरी, डीडी से भी हम, डीडीसी से भी हमारी बातचीत हुआ, डीडी साहब को भी हमने मैसेज भी किए कि आप बजट 11 करोड़ रुपए बजट था 2021-22 का, कितने का, उसका आप हमें वर्जन दो। वो भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप चलो, मैं तो आपका थैंक्स कहूँगा, पहाड़ी एक्सप्रेस थैंक्स कहता है कि कम से कम छोटा लीडर कम से कम ऑन कैमरा थर्ड आइज ऑफ गॉड सामने आए, इसके लिए भी आपका थैंक्स कहना चाहूँगा। देखो आपने जो बात की है, जो उनके तक बात, देखो किसी का मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब आपने डीडीसी चेयरमैन साहब की बात की, वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आप उनकी है वो वही उसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, या उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। उस चीज़ का जवाब वो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से दे सकते हैं। आगे आने वाले में 400 पार और कांग्रेस के लीडर ज्वाइनिंग तक नहीं आ रहे, ऐसा कौन सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल दिया? देखो इस बार जो है, जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, इस बार 400 पार, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। इसमें जितने भी इलाके हैं जगह जगह जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी आपको अपोजिशन में कांग्रेस वाले तो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, और जितनी भी अन्य दल हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जितने भी अन्य दल हैं वो भी कैंडिडेट खोजने में लगे हुए हैं। अभी उनका कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई क्योंकि उन्होंने फेस किया 24/7 लोगों को फेस किया है, चुनावों के दिनों में भी और बिना चुनावों के दिनों में भी वो लोगों को फेस कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार की जो भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हैं, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं, और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर पर तक जो है, पंचायत स्तर तक, हर जगह जगह जाके वो है काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल रहेगा जी, ये तो फर्स्ट ग्रुप, मतलब कि कितने डिवीजन हो रखे हैं बीजेपी के अंदर, कितने ग्रुपों में बांटा हुआ है, ये सारी दुनिया जानती है। अब फर्स्ट ग्रुप तो फ्रंट फुट पे आ गया, अब सेकंड ग्रुप तो हमें दिख नहीं रहा है, वो कौन है? देखो कोई फर्स्ट ग्रुप में नहीं है, कोई सेकंड ग्रुप में नहीं है। ये एक बाहर का जो व्यक्ति जो पार्टी से बाहर है उनको ऐसा लगता है, लेकिन पार्टी में मीडिया को तो नहीं लगता है ना, मीडिया को तो प्रूफ है। बिल्कुल नहीं, प्रूफ नहीं होता है। देखो हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। जैसे हमारे रियासी में आप गुटों की बात करो, 1 गुट 2 गुट, वो अपनी अपनी जिम्मेवारी उनको प्रदेश से मिली हुई है। कोई किसी को रियासी इलाका मिला है, किसी को ठाकराकोट मिला, किसी को गुलाबगढ़ मिला, किसी को कोड़ी मिला, किसी को सलाल मिला। तो अपनी अपनी जगह पे वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इसमें गुट
नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी अपनी जहां पर उनकी ड्यूटी लगी है ईमानदारी से काम कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार फिर 400 पार का नारा लिया है और इसको इस बार साकार करने के लिए हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। चलिए, मैं तो यही कहूँगा, अपने दर्शकों से यही कहूँगा और जनता से यही कहूँगा कि अगर डिप्लोमेटिक रिप्लाई सीखना है तो मेरा लगता है मनप्रीत जी से सीखें थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए सीखें कि इन्होंने बड़े तगड़े डेवलपमेंट तरीके से रिप्लाई किए हैं। नंबर 1 कि यहाँ गुटबाजी नहीं है, ये भी झूठ। नंबर 2 डेवलपमेंट का, वो अरनास का हमने दिखा दिया, लाइव दिखा दिया, उसके बारे में भी वो भी झूठ। मतलब कि झूठ का पलंदा बीजेपी, झूठ। जो नेता है उनका कोई रिप्लाई दिया कि वो ऑन कैमरा था डे, पता नहीं। मैं तो ये शुक्रिया करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। एक मिनट सर, मैं शुक्रिया अदा करूँ। आपने जिन लीडरों की बात की है, देखिए मैं किसी के बारे में मौका देते हैं बोलता हूँ, देखो ठीक है ना, मैं किसी के बारे में, ठीक है ना, अगर आपने मेरे से बात की, आपने मेरे को बोला आप इंटरव्यू दो और मैं आपके साथ। चलिए, अरनास के लीडरों के लिए तो बता सकते हो कि अरनास का लीडर यहाँ पे डेवलपमेंट में क्यों एक्टिव नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर देखिए, ऊपर देखिए, सराई देखिए, मतलब ना जाने बुरा हाल, ऐसे हाल यहाँ खराब है, क्या है? नहीं, हालात ख़राब नहीं है। आप देखिए, आपने उस दिन आपने जो कवरेज की थी, एक वो जो ऑफिस था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसके बारे में हम भी खुल के सामने आए थे और उसमें आज आप भी गए थे वहाँ पे। आपने देखा कि वहाँ पे जिन चीज़ों की कमी थी वो सारी पूरी हो गई। मैं पढ़ी, चलो देखो काम हुआ, आपने कुछ दिखाया लोगों को तो काम हुआ, इसमें आप नहीं बोल सकते, काम हुआ। तो इसीलिए जो चीज़ें आपको लगती हैं, आज आपने ट्रांसफार्मर की बात की, आपने लगाई है, आपको चंद दिनों में इसकी भी कवरेज आपको दिखेगी और इसको जो है कवर करने के लिए डिपार्टमेंट खुद यहाँ पे आएगा और इसके लिए हम एक्शन साहब और जो भी कंसर्न जेई हैं उनसे बात करेंगे और ये भी आपको इशू जो है जल्दी सॉल्व होता है। शुक्रिया मनप्रीत। अभी आप लोगों ने तय करना है, हमारी जनता ने तय करना है, इलेक्शन तो आने वाली है, अभी बड़े बड़े वादे होंगे आप लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे होंगे। जैसे हमारे मनप्रीत जनाब लीडर ने बोला है कि बड़ी तरीके से मोदी 400 पार, मतलब कितना 400 पार, लेकिन इधर से तो ट्रांसफार्मर के तार पार नहीं हो रही है। तो 400 पार होता है कि नहीं होता है, ये जनता तय करे प्लीज़। आप जैसे वो नेता लोग को जो जम्मू के अंदर मेट्रो पहुंच गई है, वो तीसरे बार फिर आ गया, ये नहीं कहेंगे। तीसरे बार एक नेता और आगे हैं जम्मू उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तीसरे बात एक ही नेता को आप लोग खुद तय करेंगे। तीसरे बार जो लोग आ रहे हैं इस बीजेपी को टिकट लेकर के, क्या जनता इतनी भोली भाली है? अगर जनता भोली भाली है तो मैं कहता हूं कि धन्य हो जनता आप लोगों को कि आप अगर भले बोले तीसरे बार वो अगर इधर आ रहे हैं, उनको फिर भी आप विजय, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है। जिसको मर्जी जिताइए, जिसको मर्जी वोट दीजिए, हम वो नहीं कहेंगे। हमारा काम है ग्राउंड की रिपोर्टिंग को दिखाना, ग्राउंड लीडरों से आपको वर्जन दिखाना, ये हमने आपको दिखा दिया है, अब तय आपने करना है। चलिए, कैमरामैन के साथ BS राजपूत, नमस्कार, जय हिंद।